श्री राधे। आइए आज एक विचित्र कथा पर चलते हैं। ये 88वां अध्याय है 10वें स्कंद का। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरि। यानी भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है और बेचारे शंकर भगवान नंगे धड़ंगे रहते हैं, स्मशान में रहते हैं, कपाल हाथ में लेते हैं, वस्त्र भी नहीं है, बागांबर पहनते हैं। और जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो धनी होते हैं, खूब पैसे वाले होते हैं। जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो प्राय गरीब देखे गए। ऐसा उल्टा क्यों है? बड़ा संदेह होया परीक्षित को। तो लक्ष्मीपति का जो भजन करते हैं वो तो गरीब होते हैं, और जो नंगे धड़ंगे बाबा शंकर का भजन करते हैं वो बड़े भोजा, बड़े संपन्न होते हैं। ऐसा विरुद्धशील है, क्योंकि वो दोनों का स्वभाव अलग है। एक लक्ष्मीपति है, उनको भजन करने वाले धनी होने चाहिए, और इधर नंगे धड़ंगे पर्वत में रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भजन करने वाले गरीब होने चाहिए। परंतु यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो यही बात, इसका उत्तर देते हुए सुखदेव ने गजब का उत्तर दिया। शिवः शक्तियुतः सस्वत्रिलिंगो गुण संवृत हरि निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते पर। भगवान शंकर शक्तियुत, शक्ति से युक्त है, और जो शक्ति की उपासना करता है, शक्तियुक्त भगवान की उपासना करता है, हाँ, वो मंगलमय हो जाता है, वो धनी हो जाता है। और भगवान श्री हरि निर्गुण है, वहां गुण का प्रवेश भी नहीं। बेशक लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीपति होने पर भी हरि के उपासक गरीब होते हैं, और नंगे धड़ंगे बाबा के उपासक बड़े धनी और संपन्न होते हैं। ये वास्तविक तथ्य है। स्वयं भगवान ने उद्घोषणा किए। देखिए गजब की बात है। भगवान उवाच यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके धन को, उसकी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे कम कर देता हूं। बताइए, आप हम तो भगवान की उपासना करते हैं, धन मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, पैसा मिल जाए, पर भगवान की प्रतिज्ञा यस्य अहम अनुगृह्णामि, जिस पर मैं कृपा करता हूं, शनै तद्धनम हरि से धीरे धीरे उसका धन कम कर देता हूं। और ततो अधनम त्यजन्त्यस्य, अब उसके सारे सगे संबंधी उस निर्धन को छोड़ देते। जब तक आपके पास पैसा है तभी तक आपके बंधु हैं, बांधव है, भाई है, रिश्तेदार हैं, सारे तभी तक हैं। आपके पास कुछ नहीं तो आपको कोई देखेगा भी नहीं। तो भगवान ऐसी स्थिति में ले जाते, बंधु बांधव भी इसे छोड़ दे। ततो अधनम त्यजन्ति अस्य बांधवा, तो इसके स्वजन लोग अब निर्धन होने पर सब छोड़ देते हैं। दुख दुखी, तो उस दुखी के पास जाकर क्या मिलेगा? है तो कुछ नहीं, तो छोड़ देते। तब तदा सभी तथोद्योगो निर्वीण साधन है। जब धन की इच्छा ही उसकी समाप्त हो जाती है, मत परैकृत मैत्रस्य, तब वो संतों के साथ, विद्वानों के साथ, महापुरुषों के साथ उठना बैठना करता है, उधर उसकी रुचि हो जाती है। तो करिष्ये मदनुग्रहम्, तब जाकर मैं उस पर कृपा करता हूं। तो जब तक धन की ओर उसकी रुचि है, धन की ओर लगाव है, तब तक मैं उस पर कृपा नहीं करता हूं। जब संतों पर अभिरुचि हो जाए और सब स्वजन छोड़ दे उसे, तब मैं उस पर कृपा करता हूं। ये तो भगवान की अपनी प्रतिज्ञा है। ततो माम सुदुराराध्यं हित्वान्यान् भजते, भगवान भी जानते, इसलिए मेरी आराधना करना बड़ा कठिन है। सबसे पहली कंडीशन है
भगवान का की आराधना करने के लिए निष्किंचन, नास्ति किंचित यस्य पार्श्वे, जिसके पास कुछ भी नहीं है। भगवान का नाम ही निष्किंचन प्रिय, निष्किंचन का प्रिय है वो। जिसके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, वो उसका प्रिय नहीं। हाँ, वो तो धन की ओर दौड़ रहा है, वो तो छलांग लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है। तो इसलिए तो जिनको धन, सांसारिक सुख सुविधा चाहिए, वो अन्यों का भजन करते हैं, मेरा भजन नहीं करते। तो मत्ता प्रमत्ता वरदान विस्मरन्त्य वजानन्ते। अब जो धन के लिए तपस्या करते हैं, जब धन मिल जाता है तो कभी कभी उस देने वाले का भी अपमान कर बैठते। बताइए, भगवान शंकर को रावण ने प्रसन्न किया तांडव नृत्य करके, तपस्या करके। जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो शंकर का हिमालय ही उठाकर ले जाने लगा। तो जिसने दिया है उसी का अपमान। बाणासुर को भगवान शंकर ने 1000 हाथ दिया है। अब आकर क्या कहता बाणासुर, मेरे हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, लड़ने वाला कोई नहीं है, आप ही थोड़ा 2-2 हाथ कर लेते हैं आपसे ही। जिसने दिया है अपार शक्ति, उसी से लड़ने की इच्छा कर रहा है। तो इसलिए जो संसार की वस्तु चाहते हैं तो वो देने वाले का ही अपमान करने लग जाते हैं। अब तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, एक बहुत सुंदर कहानी यहाँ पर दी है, आप लोगों ने सुनी हुई है कि सद्य शाप प्रसादोंग शिव ब्रह्मा न चाच्युत। इसलिए शंकर और ब्रह्मा बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और बहुत जल्दी शाप भी दे देते हैं, परंतु अच्युत भगवान न तो जल्दी प्रसन्न होते न जल्दी शाप देते हैं। तो कहते एक वृकासुर था जो शकुनी का पुत्र था। एक बार वो नारद जी आते जाते नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा कि भाई इन तीनों देवताओं में जल्दी कौन प्रसन्न होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में कौन जल्दी प्रसन्न होता? भगवान नारद जी तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा भाई भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, तो जाकर एक खेत में जाकर हवन कुंड बनाया और अपना मांस काट कर हवन करने लगा। आसुरी राक्षसी उपासना है ये, अपना ही मांस काटकर अग्नि में हवन करने लगा। 7 दिन तक हवन किया, भगवान शंकर ने दर्शन नहीं दिया। अच्छा, तो अपना सिर काट कर जब हवन करने को तैयार हुआ तो भगवान शंकर अग्नि से प्रकट हो गए। देखिए, शिरो वृषस्वदितिना तीर्थ क्लिन्न मूर्धजम, तीर्थ में नहाया हुआ पवित्र सिर जब काटने को तैयार हुआ तो दयालु भगवान शंकर अग्निकुंड से ही प्रकट हो गए और उसका हाथ रोक लिया। क्या कर रहे हो तुम? भगवान कहते हैं मैं तो जल की अंजुलि से थोड़ा सा अभिषेक करने से प्रसन्न हो जाता हूँ, तुम्हें इतना परिश्रम, इतना त्याग करने की क्या जरूरत थी? प्रिय तो ये नृणाम प्रपद्यता, जो मेरे शरण में आकर जल से मुझे स्नान कराता है, अभिषेक करता है, मैं तो उसी पर प्रसन्न हो जाता हूँ, तुम्हें इतना सारा करने की क्या जरूरत थी? तो बताओ वर मांगो क्या चाहिए? तो अब उस मूर्ख ने क्या वर मांगा? यस्य यस्य कर्म शीर्षनि धास्ये समृयतामिति, मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वो मर जाए। बताइए, विचित्र, ये उपासक भी विचित्र और वरदान देने वाले भी विचित्र। अब भगवान दुर्मनाए, वो बड़े दुर्मन हो गए। भाई कैसा बेवकूफ है, क्या वरदान मांग रहा है? असंभव वरदान। परंतु देवताओं, भगवान की भी एक मजबूरी है, जब वचन देते हैं तो वचन से कभी पलटते नहीं। तो इसी मजबूरी के नाम पर भगवान ने न चाहते हुए भी तथास्तु कह दिया। अब उस वृकासुर की नजर पड़ी भगवान शंकर की पत्नी, धर्म पत्नी भगवती गौरी पर, पार्वती पर। बड़ी सुंदर पार्वती है, तो चलो पहले इनकी वर की परीक्षा भी हो जाएगी, इन्हीं के सिर में हाथ रखता हूं।
शंकर जिसने वरदान दिया उसी के सिर पर हाथ रखने के लिए चल पड़ा। ये देखिए, तामसी उपासना, राजसी उपासना का यही है, उनमें भाव नहीं होता, केवल सांसारिक दृष्टि होती है, भक्ति भाव नहीं होता, सात्विक मन नहीं होता, केवल सांसारिक दृष्टि होती है। उसे संसार को देखा, सुंदर युवती देखी, पर पार्वती को पाने के लिए शंकर के सिर पर हाथ रखने के लिए। अब भगवान अपने ही वचन में ऐसे बंध गए, भागने लगे भगवान, आगे आगे पीछे पीछे वृकासुर। सारे देवता इस दृश्य को देख रहे हैं, परंतु कोई उपाय नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं शंकर का दिया हुआ वरदान है। अब देवता भी लाचार है, कोई उपाय नहीं कर सकते। भागते भागते भगवान वैकुंठ चले गए, भगवान शंकर, क्योंकि अजानंत प्रतिविधिम तुष्णिमासं सुरेश्वर। सारे देवता, इसका कोई उपाय उनको सूझ ही नहीं रहा था कि कैसे भगवान शंकर को बचाएं इस दुष्ट से, कोई उपाय नहीं सूझा, तो चुपचाप थे। जब भगवान पहुंच गए वैकुंठ में, तो भगवान तो सर्व उपाय विद, उनके पास सारी समस्याओं का उपाय है। तो भगवान ने अपने को एक ब्राह्मण बटू का रूप धारण किया, जो पहले पुराने जमाने में गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे ब्राह्मण बालक, उनको कहते हैं ब्राह्मण बटुक। तो ब्राह्मण बटुक का रूप बनाया और एकदम मेखला अजिन मृग चर्म ओढ़ लिया, छोटा सा बालक, ऐसा बालक का रूप बनाया और दूर से दौड़ पीछे पीछे आ रहा था, भगवान शंकर का पीछा करता हुआ वो वृकासुर। तो कहा, भगवान ने, ब्राह्मण बालक ने कहा, शाकुने भवान व्यक्तम श्रांत किम दूरमाग। अरे भाई, आप तो शकुनी के पुत्र हो, बहुत दूर से आए हो क्या, पसीना पसीना हो रहे हो, थक गए हो, अरे थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम करो, इतनी जल्दबाजी में कहाँ भागे जा रहे हो। यदि न श्रवण, अगर कुछ आप इतनी जल्दबाजी में जा रहे हो, अगर हमारे सुनने लायक कोई बात हो तो हमें भी सुनाओ, हो सकता है कि हमारे से कोई समाधान निकल जाए। तो उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे शंकर को प्रसन्न किया और शंकर ने वरदान दिया, मृत्यु शंकर के सिर में हाथ रखे, वर की परीक्षा भी हो जाएगी और पार्वती भी मिल जाएगी, इसलिए आया हूं। तो भगवान कहने लगे, किस चक्कर में पड़ गए, एवं सत्ते चरहि तद वाक्यम न वयम श्रद्धि। देखो, शंकर की बात पर मुझे तो कतई विश्वास नहीं, आपको हो तो हो, पर मुझे तो शंकर की बात पर न श्रद्धा दी मई, हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं। दक्ष प्रजापति ने शाप दिया है, इसलिए पिशाचों के साथ, भूतों के साथ रहते हैं, वो प्रेत और पिशाचों का राजा है, उसकी बातों पर क्या विश्वास करना है। अगर देखो, यदि बस तत्र, अगर तुम्हें विश्वास, मुझे तो कतई विश्वास नहीं, अगर तुम्हें विश्वास हो उनके सिर में हाथ, अपने सिर में हाथ दे के रखो ना, इतने पसीने पसीना होने की जरूरत ही क्या है, मुझे तो कतई विश्वास नहीं। अगर तुम्हें विश्वास हो अपने सिर में हाथ दे के जाओ। अगर शंकर का कहा हुआ गलत निकला ना, फिर शंकर को पकड़कर मारना पड़ेगा। ऐसा असत्य वक्ता भी दोबारा ऐसे असत्य न बोले, मुझे तो कतई विश्वास नहीं। ऐसे लपेटा, ऐसे घुमाया, उस बेवकूफ की बुद्धि भ्रमित हो गई। हाँ, बात तो सही कह रहा है ब्राह्मण बालक, तो अपने सिर में हाथ रख दिया, वहीं पर सिर फट गया और समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग संसार के लिए भगवान की उपासना करते हैं, जबकि भगवान की उपासना शांति के लिए, शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए होनी चाहिए। जब भगवान विष्णु के रूप में गए शंकर के पास, तो कहने लगे, शंकर को भी बड़ा दुख हुआ कि देखो, मैंने वरदान दिया, नालायक को अब ऐसा कर रहा है। तो भगवान कहते, अहो देव महादेव पापोयम स्वेन पाप, हे महादेव, ये अपने पाप से मरा है, मैंने थोड़ी मारा है, ये तो अपने पाप, आप जैसों पर ऐसा अनाचार करेगा तो बचेगा क्या वो, तो ये अपने पाप से मारा गया है। हतो ही महत्विष जंतु कृत किल्बिष, आप जैसे महापुरुष पर, भगवान पर जो कुदृष्टि डालेगा, गलत दृष्टि डालेगा, उसका कल्याण हो सकता है क्या, वो अपने पापों से मारा गया। तो इस कहानी का अर्थ केवल और केवल ये है
कि हमें भगवान की उपासना, प्रभु की उपासना, अपने इष्ट देव की उस उपासना सांसारिक कामनाओं से नहीं करनी चाहिए। प्रभु तो केवल हमें भक्ति दे, आत्मज्ञान दे, संतोष दे, इसीलिए भगवान की उपासना करनी चाहिए। जय जय श्री राधे।